कितनी देर बाद जो है कि पता चलता है कि आपके ससुर की हत्या हो गई? सुबह 9 बजे सुबह 9 प्रधान प्रधान द्वारा आए, वही बताए थे सुबह 9 बजे हुई घटना मिली है। और उसके बाद नहीं पता चला रात में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कब हुआ कुछ नहीं मालूम है हम लोग को। हुँ, हम लोग को यही मालूम रोज़ झाड़ते-फूँकते जाते थे, आएँगे लेट-लपेट आएँगे। हम लोग आए पूछे घर पे तो बोले कि अभी आएँगे, सुबह आएँगे लेट-लपेट हो जाएगा। तभी इसीलिए हम तो शांत बैठे थे। अब इसलिए कुछ पता ही नहीं चला था। जब फ़ोन-वोन चलाते थे? हाँ, फ़ोन चलाते थे। हुँ, फ़ोन जाता उसका मोबाइल बंद थे। 10 हुँ। बजे मोबाइल बंद हो गई उसकी। आखिरी बातचीत किससे हुई थी? माताजी से हुई थी कि आएँगे कि नहीं आएँगे हम? हाँ, माताजी सोई थी। हुँ, इनसे बोले थे हम जा रहे हैं, लेट लपेट हो जाएगा, सुबह आएँगे। ये बोली कहाँ पर जा रहे हो? कहें कि जा रहे हैं सुजानगंज। वो लोग बोले सुजानगंज लेकर जा रहे हैं, दिखाकर हम लेट हो जाएगा नहीं, सुबह लेकर छोड़ देंगे। ये बोली थी कहाँ जा रहे हैं? गाँव बता दे, अपना नाम बता दे। मेरे ससुर जी बिगड़ गए, कहें तुम पगलेट्टी क्या जानोगी तुम? हरदम जहाँ जाते हैं टोक देती हो। इसीलिए मेरी माँ कुछ नहीं बोल पाई, हुँ। फिर अच्छा घर लौटे। पे कितने लोग आते थे? कहाँ-कहाँ से आते थे जो झाड़-फूँक करवाने के लिए? बहुत लोग आते थे, यहाँ कोई गिनती नहीं है, मछली शहर के इधर अखंड नगर, दोस्तपुर सब बहुत पूरा जनपद जितना अपने इधर है, पूरा सब लोग आते थे। कोई पता नहीं है कहाँ किस का है। तरीके से लोग परेशान होते थे? किस तरीके से मरीज़ होते थे जो आपके यहाँ आते थे? जो खबर चल रही है कि बता रहे हैं कि जिसको बच्चा नहीं पैदा होता जिस महिला को, उसको वो झाड़-फूँक किया करते थे, वो आरोप उनके ऊपर लग रहा है। क्या ज व वही एक ही जो है कि झाड़-फूँक करते थे क्या और अन्य तरीके से जो समाज में चलता है, जो गाँव देहात में उस तरीके से झाड़-फूँक भी करते थे? झाड़ी-फूँक, ओझाई वाला काम करते थे, जिसका भला हो जाता था वो आते थे, जिसको भला नहीं होता जैसे नहीं। झाड़-फूँक में क्या-क्या करते थे? ओझाई करते हैं, जैसे लड़का-वड़का जिसको नहीं होता है दिखाते थे, जैसे हो जाता है तो आते हैं दिखाने और ऊपर झक कर के जिसकी बीमारी रहती है वो भी दिखाने आता था। यही सब देखते थे, 35 साल हो गए थे उसको देखते। हुँ। तो कभी आप लोगों को ऐसा नहीं लगा कि जो हम समाज की सेवा कर रहे हैं आपके ससुर और आपके ससुर के साथ इस तरीके से वो लोग घटना कर जाएँगे जिनकी वो मदद करने के लिए घर से निकलते हैं? नहीं, कुछ नहीं, ये कुछ कोई शंका ही नहीं थी हम लोग को, कोई हुँ, बात नहीं हुई थी। इससे अगर बात होती तो कहती मैं जाने देती, नहीं जाने देती, लेकिन ये सब कुछ मुझे पता नहीं था, हुँ। ऐसा हो जाएगा उसके साथ। अच्छा उसके बाद जब शव बरामद कर लिया जाता है तो शव को देखती हैं किस तरीके से उनके ऊपर घाव रहते हैं, किस तरीके से उनके ऊपर चोटों के निशाने होते हैं? हाँ, गला काटा गया है, पेट में लगा है, हाथ में लगा है, सिर में लगा है, सारा ही पूरा बगल वाला हाथ, खाना वाला जो थैला होता है, पूरा हाथ पूरा बाहर हो गई थी। फ़ोटो में हमसे जब देखे तो पूरा उसका चेहरा नहीं देख सकते थे, इस खूने से पूरा बेहाल थे। हुँ, पूरा चाकू से गोद-गोद के उसके हाल पूरा एकदम कट कर दिए गए थे। एक हाथ उसका भी नहीं दिखा रहा, खाली नौछी ऐसे हाथ पे लगा है और एक हाथ ऐसे बगल में साइड में था, ऐसे मूड़ी ऐसे तिरछी थी। ऐसे फ़ोटो हम लोग के पास आई थी, सुबह 9-10 बजे आई थी फ़ोटो। अच्छा उसमें 2 लोगों का नाम सामने आ रहा है, 2 आरोपी पकड़े गए हैं। तो क्या आपने फ़ोटो भी देखा होगा या वहाँ पे जाने के बाद प्रशासन ने आपको दिखाया होगा या बताया होगा? तो क्या आप लोगों को कन्फर्म हो पाया कि वही लोग जो है आपके ससुर को लेके गए घर से? हाँ, वही लोग हैं। हम नहीं चिन्हे थे, मेरी मम्मी चिन्ही थी। हाँ, बोली यही दोनों लोग ले गए थे, उन्हीं दोनों पकड़े गए हैं। हुँ, जो ले गए थे, उन्हीं दोनों लोग पकड़े गए हैं, थाने में अभी हैं। हुँ। तो अभी किस प्रकार से चाहती हैं कार्रवाई होनी चाहिए? उन लोगों के ऊपर जो जिन लोगों की मदद करने के लिए आपके ससुर घर से बाहर निकलते हैं, उनकी हत्या निर्मम तरीके से हत्या कर देते हैं। जैसे मेरे पिता के साथ हुआ है, वैसे हम लोग चाहते हैं उसको भी वो जो करे है उसको हो जाए, हुँ। तभी तो ठीक है हम लोग को। अच्छा माताजी किस प्रकार से आपके पति को न्याय मिलना चाहिए, आप लोग को न्याय मिलना चाहिए जिन्होंने इस तरीके से घटना को अंजाम दिया है? कैसे न्याय मिले के चाहे उन्होंने लोग के का सज़ा होए के चाहे जवन लोग आपके पति के जौन है अइसन तरीके से जो है निर्मम तरीके से हत्या करे हैं? हमरे ये चाहत है जैसे हमारे पति के मारे हैं वैसे उन्हों को मार जाए हमरे सामने हमहू देखी जाई हमरा तसल्ली होए कि हाँ जैसे हमारे पति के मारे न वैसे नहु मारी गए यही हमहू तसल्ली होए भई ये चाहते हैं। हाँ देखिए परिवार के लोग हैं पूरे तरीके से बिखर गए हैं क्योंकि बसंतु पाल जी जो समाज की सेवा किया करते थे ऐसे तमाम लोगों जो परेशान होते थे जो मरीज होते थे इनके यहाँ आते थे जो उनके हाथ में जो कला होती है उसी के कारण जो है कई लोग ठीक हो गए हैं। हालाँकि इस तरीके से तमाम लोगों का बयान भी आता है, इस तरीके से अंधविश्वास भी कहते हैं लोग। हालाँकि बसंतु पाल का किस तरीके से जो ट्रीटमेंट रहा, किस तरीके से वो झाड़-फूँक करते थे, अब तो गाँव के लोगों से भी थोड़ा-सा बातचीत करने के बाद ही पता चल पाएगा। हमारे साथ गाँव के कुछ सम्मानित लोग हैं, इनसे भी थोड़ा-सा बातचीत करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लगातार इस मामले में एक्टिव हैं, पूरी तरीके से परिवार की मदद कर रहे हैं। थोड़ा-सा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करेंगे। बहुत-बहुत स्वागत, क्या नाम है आपका? राजन सिंह, अच्छा। प्रधान प्रतिनिधि हरिपुर से हूँ। अच्छा, राजन जी ये मामला कब पता चलता है और यहाँ पे अभी तक क्या कुछ कार्रवाई पुलिस ने किया है?
मामला ये सुबह तकरीबन 9 बजे के आसपास सुजानगंज के एसओ का फ़ोन आता है, एसओ महोदय का। तो सूचना मिलती है कि आपके गाँव के बसंतु पाल की हत्या हो गई। उनका शव जो है ये बेलवारे और बाबूगंज के बीच बाज़ार एक पुल पड़ता है, बेलवारे पुल के नाम से प्रसिद्ध है। उसकी दाहिनी तरफ ग्राम सभा फत्तूपुर है। वहाँ पे विकराल झाड़ियाँ हैं, ये सरपत, मूंज वगैरह का झाड़ियाँ हैं, उसी में इनका शव छत-बिछत हालत में पड़ा हुआ है। तो सूचना पा के हम और उनका छोटा लड़का नरेश और उनका भाई रतिपाल, ये 3 लोग वहाँ के लिए निकलते हैं। तो वहाँ पे बॉडी जो थी वो मोर्चरी को भिजवा दी गई थी। बाकी जो पंचनामे की प्रक्रिया हुई, हम लोग मौके स्थल पे भी वहाँ के एसआई महोदय हम लोगों को लिवा के गए, मौका स्थल का मुआयना भी किया, वहाँ पे देखा गया और फिर शाम को पीएम किए करा के बॉडी लेके हम लोग घर पे आए। अधिकतर देखा गया, तमाम लोगों से बातचीत किया गया है कि कई लोग कहते हैं कि जो झाड़-फूँक होता है इसे अंधविश्वास भी कई लोग मानते हैं। हालाँकि बसंतु पाल के हाथ में जो जस रहा, कई लोगों ने जो है यहाँ से ठीक भी हुए। तो आप भी क्या इसके विषय में पता है, क्या आपको क्या ये सच है कि कई लोग इसमें जो है ठीक हुए हैं, कई लिए बच्चे पैदा हुए हैं इनके हाथों से? जस हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये अंधविश्वास तो लोगों का मानना है कि पाखंड है, अंधविश्वास है। आज के वैज्ञानिक युग में जो है इन सब चीज़ों पे लोगों का विश्वास कम रहता है। लेकिन हाँ, ये कुछ फ़ायदा लोगों को ज़रूर हुआ था, क्योंकि ये जब शुरुआत तो थी लगभग हम तो जानते हैं हमारे बचपन से ही ये कार्य करते थे। हम बचपन से ही इनको देखते आ रहे हैं कि ये कार्य और इनके इसके अलावा ये दूसरा कार्य नहीं करते थे और लोग आते थे, आस्था थी उनकी। वो राजस्थान से लगभग कहाँ-कहाँ के लोग आते थे? कितनी भीड़ रहती यहाँ पे लगभग सुल्तानपुर जिला, जौनपुर जिला, बाहर के भी लोग आते थे और काफ़ी लोग जुड़े हुए थे। यानी जनपद से जितने भी सटे जिले थे, तमाम लोग यहाँ पे आते थे, जो जिनको पता चलता था बसंतु जी इस तरीके से कार्य किया करते थे। लेकिन कभी आपको ऐसा शिकायत किसी से मिला हो कि आपके गाँव के रहने वाले बसंतु जी जो है पैसे के लेन-देन में या पैसा भी लेते हैं, इस तरीके से उनके जो है कृत्य हैं? नहीं, नहीं, देखिए ये जो झाड़-फूँक का कार्यक्रम इनका था ना, ये जो पैसे की लेन-देन की बात आ रही है, हमें तो नहीं लगता कभी पैसा और ये सब कोई कारण हो सकता है। फिर भी अभी विवेचना चल रही है इसको अगर प्रशासन ने कहा है तो हो सकता है, भाई किसी से पैसा इन्होंने लिया हो। अभी वो तथ्य सामने प्रकाश में आया नहीं। आरोप है। आरोप है ये, आरोप लेकिन यहाँ गाँव के लोग जो है इसका खंडन करते हैं क्योंकि कभी ₹100 ₹50 वो ₹100 ज़्यादा खर्चा बताते ही नहीं थे। इससे जो खर्च का सामान बताते थे, बहुत सीमित सामान बताते थे और वो इसके अलावा बहुत व्यवहार कैसा रहता था और लोगों के प्रति? व्यवहार कुशल थे, सामाजिक इंसान थे और हम लोग बहुत हम लोगों का आदर करते बचपन थे। से जुड़ाव रहा है बचपन इनसे। से हम लोगों का जुड़ाव रहा है और हम लोगों से काफ़ी घरेलू पर संबंध रहा है और ये देख रहे हैं बगल में जो हमारा पारिवारिक मंदिर है, पीछे जिस रास्ते से आप आएँगे और काफ़ी एकांत में घर भी है इनका, बस्ती से दूर घर बनवाया है, आबादी से निकल के आके यहाँ पे अभी कुछ 10 साल, 15 साल पहले इन्होंने यहाँ पे मकान बनवाया। जी, जब आप वहाँ से थाने से फ़ोन आता है, जब आप मौके पे पहुँचते हैं, तो बसंतु जी के हालात कैसे रहते हैं? किस तरीके से उनके ऊपर वार किया जाता है? चोटों के निशान कहाँ-कहाँ होते हैं? देखिए थाने से तो जब फ़ोन आता है, पंचनामा वगैरह हम करवा के बॉडी मॉर्चरी भिजवा दी गई थी। जब मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद बॉडी मिली, तो बॉडी हम डॉक्टर साहब से मिले और बॉडी खुलवाई गई पूरी। हमारी देखने की इच्छा हुई, तो डॉक्टर साहब से हमने बताया, डॉक्टर साहब कहे कि देखिए बॉडी देखने की हालत में तो नहीं है, लेकिन अब आप देखना चाहते हैं तो हम दिखा सकते हैं। तो जो गले का निशान था, गले पे डॉक्टर साहब बता रहे थे उस समय 17.10 सेंटीमीटर के लगभग गला पूरी तरीके से एकदम कट चुका था। ये जो हड्डी आप पीछे की देख रहे हैं, सिर्फ़ यही शेष थी और गला पूरी तरीके से पोस्टमार्टम के बाद सिलवाया गया है। और ये जो आप थोड़ी देख रहे हैं, ठुड्डी का चोट ये पूरा फ्रैक्चर हुआ था। सिर पे 9 सेंटीमीटर गहरा घाव था। यानी पहले पूरी तरीके से बसंतु जी के ऊपर वार किया गया, जब वो मृत अवस्था में नहीं होते हैं, उसके बाद उनकी गला रेत कर हत्या की जाती है। और गला रेत के हत्या की गई और पेट की अतड़ियाँ सारी बाहर थी। चाकू डाल के चाकू घुमा के अतड़ियाँ बाहर आ गई थी। बहुत छत-विछत में मतलब कोई अगर देख ले तो एक बार वो भयावह स्थिति हमें तो नहीं लगता कोई देख सकता है। तो अभी बसंतु जी के जिन उन लोगों ने इस तरीके से घटना किया है, जो दोषी हैं, उनको किस प्रकार से जो है कार्रवाई होनी चाहिए? किस प्रकार से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए? दोषी में जो गिरफ्तारी 100 जिस दिन यहाँ पे हम लोग लाए थे गिरफ्तारी माननीय 100 सुजानगंज के द्वारा वो गिरफ्तारी की गई थी।
तो राजा राम हरिजन करके कटरा आदमपुर, थाना आदमपुर, वाराणसी से गिरफ्तारी हुई है। और एक त्रिलोकी पाठक करके है, त्रिवेणी पाठक करके है, वो मड़ियाहू का रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी हुई है। और अभी इसमें मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है। मुख्य अभियुक्त की सरगर्मी से तलाश है। कई जगह के थानों का फोर्स लगाए गए उनके पीछे। सजा किस इस प्रकार की हुई? सजा इनको तो देखिए, इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। इनको आजीवन कारावास होना चाहिए। ऐसे दुर्दांत अपराधी जो हैं, वो समाज के लिए खतरनाक है। इन लोगों को तो बाहर निकलने ही नहीं देना चाहिए। जिस तरीके का जघन्य अपराध इन्होंने किया है, किसी परिवार को उजाड़ने का कार्य किया है। बहुत बहुत धन्यवाद राजन जी। अब थोड़ा सा इनके बड़े पुत्र से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि इनके पिताजी से आखिरी बातचीत क्या हुई थी, क्या इनकी जब पैदाइशी हुई उसके बाद जब उन्होंने इस तरीके से झाड़ फूक करना शुरुआत किया या उसके पहले से शुरुआत किया, क्या इसके बीच में कोई घर पे आके धमकियां दिया हो, क्या कोई घर पे आके इस तरीके से वाद विवाद किया हो, क्या पैसे की जो लेन देन खबर चल रही है, क्या कुछ सच्चाई है? थोड़ा सा इनसे भी बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम है आपका? कमलेश पाल। कितने भाई हैं? हम 2 भाई हैं। अच्छा, आखिरी बातचीत हुए कितने दिन हो गए आपके पिताजी से? आखिरी बातचीत कम से कम नहीं तो लगभग 8 साल से 9 साल के बीच हो गया था। हुँ। जी, इसके बीच में आप प्रदेश रहते हैं? हाँ सर, परदेश रहते हैं। कितने दिन हुए आपको घर आए हुए? घर दीपावली से 3 दिन पहले हम आए हैं। जी। तो ये जब दीपावली के आस-पास आप आए हैं तो अपने पिताजी से बातचीत हुई कुछ? नहीं मतलब जब इतने दिन नहीं बोले थे तो उस दिन जिस दिन जा रहे थे तो उस दिन हमारा ऐसा मन में हुआ कि हम बोलें कि रात को ना जाओ, लेकिन हमारा नहीं बोलते हैं, जाने दो। बाबूजी मतलब टाइट आवाज़ में बोल रहा था, तो हम सोचे कि ये दूसरे ज़िले से है, कैसा है? मतलब एक अंदाज़ हमारे अंदर आया, बोलने का प्रयास किया, लेकिन हम बोले जाने दो, आएँगे अब क्या दिक्कत है? कोई मतलब ऐसा था ही नहीं। आपके पिताजी आपसे बातचीत करते थे, बोलते थे, फ़ोन से बातचीत या कुछ? नहीं, फ़ोन से हमसे नहीं कॉन्टैक्ट है उनसे। यानी घर में जो वाद-विवाद रहता है उसकी नाराज़गी आप दोनों के बीच में रही। हाँ, अब वो नाराज़गी तो अब हमेशा के लिए आपके पिता से हो गई, आपके पिता अब आपसे जुदा हो चुके हैं। जुदा हो चुके हैं, वही माता हमारी कह के रोती हैं, बोले माँ हम हैं। भले रोटी अलग था, हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। जैसे उसने मज़दूरी करके हमको खिलाया-पिलाया है, उससे 8-9 साल के बीच में हमने गाँव समाज में आप मतलब सबसे पूछ सकते हैं कि ऐसा कोई भावना झगड़ा का या कोई मतलब ऐसा हुआ ही नहीं। मतलब उनको इच्छा हुई, हमको बोल दिए कि तुम्हारी औरत पागल है, बीमार रहती थी, दवा-ववा कराने के लिए बार-बार मतलब वैसा विवाद हो ही जाता है। तो बोले अपना रोटी अलग खाओ तुम। हम अलग रोटी खाने लगे साहब। कमाए जितना भी हम कमाए हैं जहाँ-जहाँ सब ने है, तो जितना हम कर सके अपना हम कर रहे हैं। यानी आप अलग हो के अपना परिवार देखना शुरू कर देते हैं, छोटे भाई में आपके पिता भी रहना शुरू कर देते हैं, उसके बाद जो उनकी प्रक्रिया रहती है वो निरंतर करते रहते हैं। हाँ। लेकिन आपकी आखिरी बातचीत अपने पिता से नहीं हो पाती है, आपके आपके घर पे रहने के बाद भी आपके पिता की इस तरीके से निर्मम हत्या कर दी जाती है। निर्मम हत्या कर दी कहाँ-कहाँ जाती। चोटें आई? सर, मैंने तो अपनी आँखों से देखा हूँ जिस तरह फ़ोटो में, यहाँ सर पे घाव है, गला को पूरा आधे से अधिक काट दिया गया है, औलाद को बाहर निकाल दिया गया है। इस तरीके से घटना आपके पिता के साथ हुई है। जी। ये इस प्रकार से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दोषियों का तो आजीवन कारावास अथवा फांसी 2 में से एक ही चुनना चाहिए प्रशासन को, क्योंकि ऐसे ही लोग रहेंगे ते प्रदेश का या संसार में मतलब क्या होगा? एक मनुष्य प्राणी होते हुए भी लोग कहते हैं कि राम की लीला है, उस पे नहीं लोग खरा उतर रहे हैं। अब क्या बताएँ इस समय हमारी बच्चे हैं जिनका रो-रो के बुरा हाल हो गया है। निर्मम हत्या यानी आपको बताएँ जिस तरीके से गाँव के लोग जिस तरीके से उनके बेटे बता रहे हैं कि जल्लादों की तरह उनके ऊपर वार किया गया है। उनको इस तरीके से काटा गया है कि मानो कि उनके अंदर कोई जल्लाद हो।
इस तरीके से अपराध जो है कई जनपदों में, नहीं प्रदेशों में, पूरे भारत में लगातार अपराध चरम सीमा पे हो गया है। अपराधी जो इस तरीके से हैं, बेलगाम हो चुके हैं। आप लोगों के नजरिए से क्या कुछ इसमें कार्रवाई होनी चाहिए? आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। आप भी सावधान रहिएगा, सतर्क रहिएगा। घर से अगर निकल रहे हैं तो परिवार वालों को सूचना जरूर दीजिएगा। मिलेगा फिर से नई खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।